आज पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हमें सरसावा में मिल गए हैं। सरसावा से काफ़ी अच्छा इनका लिंक है क्योंकि कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं और यहीं से विधायक बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कई बार मंत्री बने हैं। तो धर्म सिंह सैनी जी आज हमारे साथ हैं। मैं मंत्री जी आज आपसे चर्चा करने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि जब से नायब सिंह सैनी जी की जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी जब से रैली हुई है सहारनपुर में, तो कुछ चर्चाएं चल रही है कि भाई जो भीड़ पहुंची थी वो मेरी भीड़ मेरी भीड़ मेरी भीड़। तो वो भीड़ किसकी थी और नायब सिंह सैनी को सहारनपुर बुलाने का असली मकसद क्या था? क्या समाज के लोगों को एकजुट करना था या कोई और वजह थी? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी को बुलाने का एक तो मकसद केवल ये था कि उनका स्वागत मुख्यमंत्री बनने के बाद, हालांकि मुख्यमंत्री तो वो पहले बना दिए गए थे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, लेकिन 2 महीने पहले जो चुनाव हुआ था उस 24 में दो उस चुनाव के बाद में उनका स्वागत पश्चिम उत्तर प्रदेश के समाज के लोग और विशेषकर जनपद सहारनपुर के लोग उनका स्वागत करना चाहते थे, क्योंकि पूरे जनपद सहारनपुर के, चाहे वो हमारे समाज के लोग थे या पार्टी के लोग थे, वो सब लोग हरियाणा प्रदेश में चुनाव में तन मन धन से लगे हुए थे। तो उनकी एक इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला करके उनका एक स्वागत किया जाए, भव्य स्वागत, और उसी मकसद से उन्हें बुलाए गए थे। भीड़ को लेकर जो चर्चाएं चल रही है तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भीड़ समाज की भीड़ थी। हम्म, समाज समाज होता है, वो समाज बटा हुआ नहीं होता। जी। तो समाज है, समाज के, अगर हम ये कहें कि मेरी भीड़ थी या किसी की भीड़ थी, भीड़ तो वहाँ आवाज़ बता रही थी, भीड़ की भावना बता रही थी हम्म, कि किसके समर्थक वहाँ ज़्यादा है। मैं फिर नहीं बांटना नहीं चाहता मैं समाज को। हम्म, समाज वो सब भीड़ इकट्ठा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, हम्म। नायब सिंह सैनी जी को देखने के लिए। लेकिन फिर भी भावना, वहाँ की जनता, आप लोग अगर वहाँ थे तो जो उनका नारे, उनके या उनका जो है आशीर्वाद, उनका भावना, वो सब बता ही रही थी वहाँ की। तो इस पर कोई चर्चा अगर हम करें तो कोई फायदा नहीं। चलिए, भीड़ भीड़ के लेके कहा जा रहा था कि भाई जसवंत सिंह सैनी है, उनका कार्यक्रम तो उन्हीं की तरफ से रखा गया था, लेकिन वहाँ पे बता रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा नारे तो धर्म सिंह सैनी के लग रहे थे वहाँ। नहीं, ये तो आपने देखा होगा क्या था क्या नहीं, लेकिन भाई जसवंत सैनी जी ने प्रोग्राम लिया था। पूरे समाज के सभी जो जनप्रतिनिधि है, समाज के जितने भी, चाहे वो जनसेवक है या राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने सबने इकट्ठा होकर के प्रोग्राम आयोजित किया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ की जनता की भावना, वहाँ की जनता की आवाज़, वहाँ की जनता के नारे वो बता रहे थे कौन किसके ज़्यादा समर्थक है। अच्छा, 24 में काफी नाराज था समाज आपका। उस वक्त आप भी एंड टाइम पे ही ज्वाइन किए थे आपने वहाँ पर, तो हालांकि कोई फर्क उस समय नहीं पड़ पाया था क्योंकि जो मैसेज जाना चाहिए था वो समय से पहुँच नहीं पाया। पहले पहले भी जब आपसे बात हुई थी, आपने हाँ कहा था कि यहाँ पे समय से अगर एंट्री हो जाती तो ठीक ठाक रहता, लेकिन अब आपकी एंट्री भी हो गई, इतना समय हो गया, तो कोई जिम्मेदारी मिल रही नहीं मिल रही आपको भी जल्दी से? नहीं, देखिए, ऐसा है ना, जिम्मेदारी समय पर मिलती है, समय से पहले कुछ नहीं है। हम्म, रही बात, में पार्टी 2017 में मैं आया था पार्टी की इच्छा अनुसार, पार्टी ने मुझे लिया था। अब मैं आया अपनी इच्छा अनुसार। अब पार्टी जब मेरा काम देखेगी, अच्छी तरह तोल लगी, परखेगी, जब जो जिम्मेदारी देना चाहेगी देगी, नहीं भी देना चाहेगी तो पार्टी का ही काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अब 27 की भी लोग तैयारी करने लगे हैं, क्या धर्म सिंह सैनी भी जुट गए नहीं जुट गए उस तैयारी में अपने लिए? भाई पार्टी के लिए तो जुटेंगे जुटेंगे, अपने लिए भी जुटे हैं नहीं जुटे हैं? नहीं, मैं तो देखिए पार्टी के लिए जुटूंगा, वो पार्टी का सोचना है क्या सोचती है क्या नहीं है। हम्म, रही बात यह है कि फिर मैं अब महत्वाकांक्षी नहीं रहा हूँ। हम्म। पार्टी जो निर्णय लेगी, जो सही समझेगी, उसके उस पर, हाँ, जो जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाने का काम करेंगे। भैया आपके समर्थक भी चाहते हैं कि भाई कोई जिम्मेदारी मिल जाए, इतना टाइम हो गया मंत्री जी को कुछ मिल नहीं पा रहा है अभी। नहीं नहीं, अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए दोबारा आए हुए, तो अभी इतनी जल्दी जिम्मेदारी नहीं मिला करती। लेकिन समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा आप। समय आने पर सब चीज़ ठीक हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह से मंदिर ढूंढे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी रहेगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, तो अगर कहीं मंदिर थे तो तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी बरसों पहले जब यहाँ जो लोग शासन करते थे, उन्होंने बहुत इस तरह की
व्यवस्थाएं तो करी ही हैं कि अदला बदली करने की। अब देखते हैं जो भी है वो तो जहाँ जो निकलता है उसके अनुसार ही न्यायालय है, माननीय न्यायालय के आदेश पे हो रहा, कोई सरकार या मैं आप तो कर नहीं रहे इसे। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में जब मंडल अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं, संगठन के चुनाव हुए हैं, उसमें इस बार तो बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाए हैं लगभग 45% से ज़्यादा ओबीसी को ध्यान रखा गया है, तो कैसे देखते हैं आप भी इसको? देखिए पूरे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है ही है, और भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में तो सबसे ज़्यादा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि वर्ग के अनुसार उन्हें सम्मान मिले, भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, और वो दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं। अच्छा, सहारनपुर में भी अब संगठन के चुनाव होने हैं जिला अध्यक्ष के लिए भी, तो क्या लगता है कि उसमें किस तरह का क्या कुछ कार्ड खेला जाएगा? लगता है कुछ? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्ड नहीं खेलती। भारतीय जनता पार्टी जो उचित समझती है वो करती है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्टी जनपद सहारनपुर के हित में और सभी जातियों का समावेश करते हुए जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार ही वो संगठन को बनाने का काम करेगी और सम्मान देने का काम करेगी। आपके पूर्व के नेता रहे हैं अखिलेश यादव, वो लगातार आपकी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था, कभी मंदिर के मुद्दे पे, कभी किसी न किसी चीज़ पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मेरे पूर्व के 2-3 महीने के रहे हैं वो, खैर, लेकिन रहे हैं जो भी रहे हैं। जी। देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का होता है। विपक्ष कभी तारीफ नहीं करता। वो ज़माने अब जा लिए, वो राजनीति अब ख़त्म हो चुकी। जो मान लीजिए संरचनात्मक जो पहले आलोचना जो करते थे, लेकिन अब तो केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो तो लगाता रहेगा। आपने सबसे ज़्यादा वक्त बहुजन समाज पार्टी में बिताया है, तो ये बताइए कि जिस तरह से अब स्थिति हुई है बसपा की 2024 के चुनाव के बाद, उसके बाद फिर उपचुनाव भी लड़ा, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, असल में ऐसा है कि अब उस पे कभी बैठ कर के विस्तार से बात हो, एक बड़ी लंबी उसकी स्टोरी बनेगी, तो उस पर आज चर्चा न कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इस पे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण रहे बहुजन समाज पार्टी के पतन के। जब जब भी पिछड़े वर्ग का की उपेक्षा हुई, तब तक वो दल हमेशा पिछड़ेगा। अब पिछड़ेगा यानी वो समाप्ति की तरफ चला जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत में सम्मान दिया पिछड़े दलितों को, उसके बाद में वो सम्मान विशेषकर पिछड़ों को उनकी उपेक्षा होनी शुरू हुई। तो इसलिए बस मेन मकसद तो ये कह लीजिएगा, मेन कारण तो यह है कि उसके पिछड़ने का। जैसे बहुत से कारण हैं। मतलब पिछड़ा वर्ग को सम्मान नहीं मिल पाया। मैं फिर कहता हूँ कि पिछड़े वर्ग के की उपेक्षा का कारण हर पार्टी का पतन हो सकता है। इतनी संख्या में पिछड़ा वर्ग है। तो ये तो आप एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भाई पिछड़ा वर्ग का अगर सम्मान नहीं होगा तो सभी पार्टियों को नुकसान हो सकता है। वो कोई सा भी दल हो, कोई सा भी दल हो, अगर पिछड़े वर्ग को सम्मान नहीं मिलेगा तो वो पिछड़ जाएगा दल। तो मंत्री जी से हम कई दिनों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज सरसावा में इनसे भेंट हुई है, तो तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। अभी सहारनपुर के अंदर जो रविवार को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी एक रैली यहाँ पर हुई थी, उसको लेकर चर्चा चल रही थी कि भाई भीड़ सबसे ज़्यादा कौन लेके आया। हालांकि उस भीड़ में सबसे ज़्यादा अगर नारेबाजी हो रही थी तो धर्म सिंह सैनी की हो रही थी। कार्यक्रम तो वो जसवंत सिंह सैनी का था, लेकिन उन सब बातों को मंत्री जी छोड़कर कहने के भाई समाज की भीड़ थी और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी वजह उसी कार्यक्रम में वहाँ पर जो लोग आए थे वो समाज के लोग आए थे। हम यहाँ पर बांटने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का आखिर क्यों पतन हुआ है, इस पर भी कहीं ना कहीं जो धर्म सिंह सैनी हैं उन्होंने कहा है कि अगर ओबीसी समाज को जिस तरह से उनको सम्मान नहीं दिया गया तो वही कहीं ना कहीं उसका कारण रहा है जो आज बहुजन समाज पार्टी इस स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा एक बड़ा मैसेज भी आज कहीं ना कहीं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने ये दिया है कि चाहे दल कोई सा भी हो, अगर ओबीसी समाज को सम्मान नहीं मिलेगा तो उसका हाल भी बसपा जैसा हो सकता है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।